दोस्तों, सबको नमस्कार। ज़बरदस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 16 मई 2024 की क्लास है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, नेपाल के किस पर्वतारोही ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा है। ये एक पुरुष हैं, कामी रीता शेरपा। इसका डिटेल हम जानेंगे। सब जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे उसके लास्ट में ये क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स जानेंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चुना गया है? दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इफ्को की बात करते हैं। इफ्को क्या है? ये एक भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति है। इफ्को क्या होता है? जैसे हम खाद लेने जाते हैं कि ये होता है कि हम इफ्को जा रहे हैं, वहाँ से हम यूरिया लाएंगे, डीएपी लाएंगे, तो ये इफ्को एक कंपनी है। तो इसका हिंदी में क्या होता है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति है। तो इसकी स्थापना कब होती है इफ्को की? इस इफ्को की स्थापना होती है 1967 में। उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक संस्था है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति ये विश्व का सबसे बड़ा संस्था है उर्वरक के मामले में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई। अच्छा, 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस या टेक्नोलॉजी दिवस बोलते हैं। तो 11 मई को क्यों मनाया गया है? क्योंकि दूसरी बार ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ये कब हुआ था? 11 मई 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो उस टाइम जो है ये परमाणु परीक्षण हुआ था, दूसरी बार हुआ था। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। अब जब पहली बार हुआ था परमाणु परीक्षण, जब पहली बार हुआ था तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में। कब? 1974 में, 18 मई 1974 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और इसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था इसका नाम। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमाग को प्रज्वलित करना। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कि स्टार्टअप अब स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमाग के प्रज्वलित करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के लिए पहले चरण का विजेता कौन रहा है? तो ये पहले चरण का विजेता कौन रहा है? ये था हरियाणा। ये पहले 24-25 जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है उसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। और ये कब हुआ था? ये 3 अप्रैल से 9 मई के बीच में हुआ था। तो इसका रिजल्ट आ गया है इसलिए। और ये कहाँ हुआ था? रांची झारखंड में हुआ था। रांची झारखंड में। अगर हॉकी की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भारत का ही सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो बिरसा मुंडा के नाम पर है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा राउरकेला में। भारत में चीन के राजदूत कौन बने हैं? भारत में चीन के राजदूत कौन, जो एम्बेसडर होते हैं वो बने हैं जू फेंग होंग। क्या नाम है? जू फेई होंग। ये काफ़ी दिनों में राजदूत बनाए गए हैं। तो ये चीन के रहने वाले हैं। चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। उसकी जो करेंसी है रेन बिनबी है। और उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। जम करते हुए जिनपिंग हैं। और चीन में जो एससीओ संगठन है उसका हेडक्वार्टर, एससीओ का जो संघाई संगठन है उसका हेडक्वार्टर है चीन में किसका है? एससीओ का संगठन है।
अगला क्वेश्चन है, उर्दू साहित्यकार सलमान बिन रजक का निधन हो गया है, ये किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? ये अपने उपन्यास के लिए 2004 में 2004 में इनको मतलब ये साहित्य के लिए इनको पुरस्कार मिला था। और इनका ये उपन्यास ये था कि शिकस्ता बुतो। क्या था उपन्यास? ये उर्दू में लिखा गया था, शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए। अगर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में इनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में इनको चुना गया था? तो इनकी ये पहल किसकी पहल थी? भारत की पहल को स्मार्ट सरकार के रूप में जानते हैं। ये राष्ट्रमंडल ने जो भारत की एक पहल है सीपी ग्राम्स है, इस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में चुना है। तो ये है क्या? ये है जो जनता की शिकायतों को, जनता की जो शिकायतें हैं उसका समाधान करने के लिए सीपी ग्राम्स जो है ये एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कौन सा देश पहला कानून पारित किया है? ये है यूरोपीय संघ। ये जो महिलाओं से जो हिंसक होता है उनको निपटने के लिए इन्होंने, यूरोपीय संघ ने एक कानून लाया है। उसके तहत इनको बचाया जा सकता है। और ये अपराध कैसे हो जाएगा? अपराध ये मान के चलो जैसे साइबर अपराध होता है, या कह सकते हो उत्पीड़न किया जाता है, या शादी पर जो विवाह होते हैं उसमें उत्पीड़न होता है, टॉर्चर किया जाता है। तो इसको सबको रोकने के लिए ये एक कानून पास किए हैं, महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए। यूरोपीय संघ की बात करते हैं, इसके टोटल कितने हैं? 27 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम। जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम। और एक होती है लिस्बन की संधि। लिस्बन की संधि के द्वारा क्या होता है, अगर यूरोपीय कोई सदस्य इससे बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने ईडी क्या होता है? ईडी होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। किसे नियुक्त किया है? तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? आर लक्ष्मी कांता राव इसके प्रमुख हो जाएंगे। आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1935 को होती है। उसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और इसके जो हेड हैं, जो मुख्य हैं, वो हैं शक्तिकांत दास। और ये यंग हिल्टन समिति के द्वारा इसकी जो समिति थी, यंग हिल्टन समिति के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई थी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, नेपाल के किस पर्वतारोही ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ये 29वां बार हो गया है। इनका नाम है कामी रीता शेरपा इनका नाम है। ये एक पुरुष पर्वतारोही हैं। उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.6 किलोमीटर है। और इसको जो इसकी ऊंचाई है
इसको क्या बोलते हैं नेपाल में? सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा। और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? घाटी की देवी कभी कहा जाता है। तिब्बत में इसको घाटी की देवी कहा जाता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये किसके नाम पर था? ये नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, इन्हीं के नाम पर रखा गया था 1865 वर्ष। इन्होंने जब चढ़ाई की थी 1865 में, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। जॉर्ज एवरेस्ट थे उनका नाम। अब बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाए तो वो कौन है? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, ये पहले व्यक्ति थे। अगर ये पूछ लिया जाए पहले महिला कौन थी, उनका नाम है जुंको तेबई। जुंको तेबई उनका नाम है, जो पहले महिला हैं। अगर भारत की बात की जाए, भारत की पहली महिला कौन है? भारत की पहली महिला कौन है? वो हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था। और ये अगर पूछ लिया जाए पहली दिव्यांग कौन है? पहली दिव्यांग कौन है? अरुणिमा सिन्हा हैं, ये पहली दिव्यांग महिला हैं। अगर ये बोल दिया जाए 2 बार फतह करने वाली महिला हैं, ये पहली महिला है 2 बार, संतोष यादव। संतोष यादव, ये सब भारत के रहने वाले हैं। संतोष यादव 2 बार फतह करने वाली महिला हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं।